क्या कांग्रेस पार्टी दो फाड़ होने की कगार पर है? क्या राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी के पुराने दिग्गजों के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दी है? दोस्तों, हाल ही में CWC की उस बंद कमरे वाली बैठक में जो कुछ भी हुआ उसने सोनिया गांधी तक को असहज कर दिया है। एक तरफ राहुल गांधी का यंग ब्रिगेड वाला गुस्सा और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह की वो कड़वी नसीहत जिसने पूरी महफिल में सन्नाटा ला दिया। आज की इस विशेष विश्लेषण में हम सिर्फ खबर नहीं बताएंगे बल्कि उस पॉलिटिकल गेम की परतों को खोलेंगे जो दिल्ली के 24 अकबर रोड से लेकर जर्मनी की सड़कों तक खेला जा रहा है। बैठक की शुरुआत सामान्य थी, लेकिन माहौल तब बारूद की तरह फट पड़ा जब राहुल गांधी ने सीधा निशाना साधा अशोक गहलोत और दिग्विजय सिंह पर। राहुल का आरोप सीधा और तीखा था। यह सीनियर नेता पार्टी लाइन से हटकर बयान देते हैं और अनजाने में बीजेपी आरएसएस की विचारधारा को ऑक्सीजन देते हैं। राहुल ने यहां तक अल्टीमेटम दे दिया कि अब इन पुराने चेहरों को कोई महत्वपूर्ण पद न दिया जाए। लेकिन विशेषज्ञों की माने तो बात सिर्फ बयानों की नहीं है। राहुल गांधी अब रिजीम चेंज चाहते हैं। वो पुराने सुरक्षा घेरे को हटाकर अपनी एक ऐसी टीम बनाना चाहते हैं जिसे अक्सर कोटरी कहा जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ उनके विजन पर चले। लेकिन राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह चुप बैठने वालों में से नहीं थे। उन्होंने राहुल गांधी को वह सच बताया जो शायद ही कोई उनके सामने बोलने की हिम्मत करता है। दिग्विजय ने साफ लफ्जों में कहा, राहुल जी, आपको समझाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने आरएसएस का उदाहरण देते हुए एक बड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि वहां संगठन की जड़ें इतनी मजबूत है कि एक अदना सा कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन जाता है, जबकि कांग्रेस में जमीनी कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं है। यह सिर्फ एक बयान नहीं था बल्कि उन लाखों कार्यकर्ताओं का दर्द था जो राहुल गांधी की करीबी मंडली के कारण मुख्य धारा से कट चुके हैं। अब बात उस खबर की जिसने राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज कर दी है। राहुल गांधी अभी जर्मनी से लौटे थे और एक हफ्ते के भीतर से जर्मनी रवाना हो गए। आखिर जर्मनी में ऐसा क्या है? सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में दो बड़ी थ्योरीज चल रही है। पहली थ्योरी, क्या यह सिर्फ एक न्यू ईयर सेलिब्रेशन था या निजी दौरा है? दूसरी थ्योरी जो कि विवादास्पद है, क्या विदेशी धरती पर बैठकर भविष्य के चुनावों के लिए कोई नेटिव वॉरफेयर या इंटरनेशनल नैरेटिव सेट करने की तैयारी है? हैरानी की बात तो यह है कि प्रियंका गांधी भी इस वक्त अज्ञात विदेश दौरे पर है। सवाल यह उठता है कि जब घर यानी पार्टी में आग लगी हो तब सेनापतियों का सरहद से दूर होना कार्यकर्ताओं के मनोबल पर क्या असर डालता है? कांग्रेस के भीतर एक बहुत बड़ा धड़ा अब मानने लगा है कि प्रियंका गांधी का पॉलिटिकल सेंस राहुल से कहीं ज्यादा शार्प है। उनकी शैली में अपनी दादी इंदिरा गांधी की झलक है और वो लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ना जानती है। तो क्या पार्टी के अंदर राहुल के खिलाफ और प्रियंका के समर्थन में एक गुप्त खेमा बन रहा है? क्या दिग्विजय सिंह, शशि थरूर जैसे नेता जिन्हें राहुल साइडलाइन कर रहे हैं, अब प्रियंका के पीछे लामबंद होंगे? भाई बहन का प्यार अपनी जगह है, लेकिन सत्ता के गलियारों में समीकरण कभी भी बदल सकते हैं। अंत में सबसे बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी की यह कोटरी जिसमें पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत, जयराम रमेश जैसे कांग्रेस के दिग्गज सत्ता दिला पाएंगे? आलोचक कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो टीवी और ट्विटर पर तो शेर है, लेकिन जमीन पर इनका कोई जनाधार नहीं है। अगर कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह जैसे पुराने चावलों को दरकिनार किया तो क्षेत्रीय स्तर पर पार्टी ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। आपकी क्या राय है? क्या राहुल गांधी को अनुभव की कदर करनी चाहिए या फिर अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस की कमान पूरी तरह प्रियंका गांधी को सौंप दी जाए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और राजनीति की ऐसी ही इनसाइड खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।